इस शरीर के अंदर कहीं अष्ट कमल हैं, कहीं अष्ट चक्र हैं। नाभि के अंदर भी कमल है, हृदय में भी कमल है। एक कमल बाहर तालाब में भी है, वो बाहरी कमल है। शरीर के अंदर में भी कई तरह के कमल हैं। श्वेत महामंदिर जो है हम लोग का है, उसमें भी सबसे ऊपर कमल है। तो अष्ट कमल है, अष्ट दल है, अष्ट चक्र भी है हमारे शरीर के अंदर। श्वेत का जो सिद्धांत है कि जहाँ इंद्रियां हैं वहाँ पर कर्म है, जहाँ आत्मा है वहाँ भक्ति है। सभी कर्म करने में लगे हुए हैं और उसी को भक्ति मान बैठे हैं। हम जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, मंदिरों में तीर्थों में जाते हैं। ये सब क्या है? हमारे अच्छे शुभ कर्म हैं, इनको करना चाहिए। लेकिन पूजा की भी कई श्रेणियां हैं, पूजा के भी कई आधार हैं। किसी का आधार तन हो गया, किसी का आधार मन हो गया, किसी का आधार वाणी हो गई, पर अपना आधार कहाँ है? अपना आधार तो मिला नहीं। अब तक हम कर्म के बंधन में हैं, वहाँ पर भक्ति कहाँ है? भक्ति जो विषय है वह शरीर का, मन का, इंद्रियों का विषय नहीं है। वह तो विषय तुम्हारा है, आत्मा का है। जब तक सुषमन का प्रवाह नहीं है तब तक कोई भक्ति नहीं है। सद्गुरुदेव ने अपने जीवन काल में बहुतों की ब्रह्म नाड़ी खोल दी, बहुतों का सुषमन प्रवाह कर दिया। जब तक सुषमन का प्रवाह नहीं है, जब तक ब्रह्म नाड़ी खुलती नहीं है, तब तक कोई भक्ति मिलती नहीं है। और जब तक भक्ति मिलेगी नहीं तो मुक्ति कैसे होगी? तो भक्ति जो विषय है वो आत्मा का है। भक्ति विषय आत्मा का है, यह कहने वाला कौन है? हमारे परम आराध्य सद्गुरु हैं, जिन्होंने कहा कि आत्मा चेतन है, परमात्मा भी चेतन है और चेतन ही चेतन को प्राप्त करता है। ब्रह्म विद्या व्यंगम योग के अंदर जड़ भक्ति नहीं है, इंद्रियों की भक्ति नहीं है। व्यंगम योग कहता है कि जहाँ इंद्रियां हैं वहाँ तो कर्म है। तो यह जो ब्रह्म विद्या है यह चेतन विज्ञान का विषय है और इस चेतन ज्ञान के प्रदाता हमारे सद्गुरु पितर हैं, जिन्होंने सारे विश्व के सामने उद्घोष किया, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊँगा। पूरे विश्व में ऐसी उद्घोषणा किसने किया है? कोई नहीं किया है। पितर सद्गुरु ने कहा कि आज भूमंडल में के अंदर जितने संप्रदाय, जितने मजहब हैं, सभी मनमंडल के अंदर चल रहे हैं। हमारा जो विहंगम योग है, मन बुद्धि वाणी की सीमा के बाहर है। वहाँ तो वाणी मन के साथ वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।